त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्। अयि अवाप्तमातृसुधाः वात्सल्यविशिष्टाः प्रियदर्शनाः प्रियदर्शकाः। नवरात्रावसरे भवद्भिः सह मातृशक्तिमाहात्म्यं सततम् अनुभूयमानौ आगतौ आवां प्रणत्या सह अहमस्मि उपस्थिता लता। साभिवादनम् अहमेष नारायणदत्तः। दर्शकाः मातृशक्तिमाहात्म्येन एव सकलमपि जगत् विशिष्टां सर्जनशीलतां ननु जनयति। सत्यम्। अतः तामेव मातरं स्त्रीशक्तिं प्रति च सादरं प्रणताः वयं प्रस्तुमः साक्षात् वेदादेव उद्धृतम् अद्यतनं सुभाषितम्। महीमूषु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसेहुवेम तु विक्षत्रामजरन्तीमुरुचिं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्। नारी महाशक्तिमती है, सुव्रती संतानों की माता है, सत्यशील पति की पत्नी है और भरपूर क्षात्र बल से युक्त है। नारी विपत्तियों के आक्रमण से कमजोर न होने वाली अतिशय कर्मशील है। वस्तुतः नारी तो कल्याण करने वाली और शुभ नीति का अनुसरण करने वाली कही गई है। A woman is mighty, a mother of good-natured children. She is the wife of a truthful husband and possesses abundant heroic strength. A woman is very active, not weakened by the onslaught of calamities. In fact, women are said to be doers of good and followers of good ethics. सत्यं सुप्रणीतिः एव भवति मातृशक्तिः, यतः सदैव सुनीतिपथे सरति सा। अथ संसारमपि सारयति सुनीतिभिः एव सा, यथा अस्मदीयप्रवाहिवार्ताः क्रमनीत्या भवन्ति सारिताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य तंत्र प्रणालिकया महाराष्ट्रे 11,500 संख्याकानां प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केन्द्राणां शुभारम्भं कृतवान्। महाराष्ट्रस्य 34 ग्रामीण जनपदेषु स्थाप्यमानानि एतानि ग्रामीण कौशल विकास केन्द्राणि ग्रामीण युवभ्यः वृत्त्यवसर प्रदानाय विभिन्नेषु क्षेत्रेषु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य साहिबाबाद रैपिडेक्स रेलस्थानके दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः वीथ्याः प्राथमिकता खण्डम् उद्घाटितवान्। प्रथमायाः क्षेत्रगत द्रुतगामी पारगमन व्यवस्थायाः विकासेन आर्थिक क्रियाकलापाः वर्धयिष्यन्ते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसात्मके बिहार यात्रावधौ महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षांत समारोहे उपस्थिता भवत्। सममेव पटनानगरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य एम्स इत्येतस्य प्रथमं दीक्षांत समारोहं सम्बोधितवती। तत्रैव राष्ट्रपतिः गयास्थितस्य दक्षिण बिहारस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षांत समारोहे अपि सहभागितां समाचरत्। अंतरिक्षे मानव प्रेषणात् प्राक् भारतेन एकं परीक्षणान्तरिक्षयानं सम्प्रेषितम्। श्रीहरिकोटा स्थितात् भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान केन्द्रात् अन्तरिक्षं प्रति प्रेषितम् एतत् यानम्। उपग्रहे त्रुटिः स्यात् चेत् अन्तरिक्षयात्रिणां कथं सुरक्षणं स्यात् इति अस्ति परीक्षणान्तरिक्षयानस्य उद्देश्यम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतस्य अभियानस्य सफलतामालक्ष्य भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य वैज्ञानिकाः वर्धापिताः। हमास संघर्षस्य सप्ताहद्वयाधिकावधिकः कालः व्यतीतः। अत्रान्तरे संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः एंटोनियो गुटेरेस् इत्येषः गाजास्थले निरुद्धेभ्यः जनेभ्यः यथाशीघ्रं मानवीय सहायता सम्प्रेषणे बलं प्रदत्तवान्। मिस्र गाजा यात्रावधौ संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः गाजास्थितिं चिन्तावहां प्रतिपादितवान्। अत्रान्तरे हमासातङ्कवादिनः बन्दीकृतं जनद्वयं विमोचितवन्तः।
संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्येषः निजनागरिकान् सम्बोधितवान्। इस्राएल् यूक्रेन् देशाभ्याम् आर्थिकसाहाय्यस्य निरन्तरतायां बलं दत्तवान् असौ। पैलेस्टाइन् देशं प्रति संयुक्तराज्यामेरिकीयं समर्थनमपि पुनः तेन उक्तम्। हमास इत्यातङ्क्याक्रमणानाम् इस्राएल् प्रतीकारक्रमे संयुक्तराष्ट्रप्रमुखः पुनः गाजा क्षेत्रे विना अवरोधं मानव सहायता प्रापणाय आहूतवान्। पाकिस्ताने राजनीतिकघटनाक्रमाः तीव्रतराः दृश्यमानाः। तत्र पूर्वप्रधानमन्त्रिणः नवाज शरीफ इत्येतस्य सऊद्यरबदेशतः 4 वर्षानन्तरं देशे प्रत्यावर्तनं जायते। इस्लामाबादोच्चन्यायालयेन तदीयः देशे प्रत्यावर्तनमार्गः बाधारहितः घोषितः। तदीयं पाकिस्तानं प्रत्यागमनमुद्दिश्य तत्र सुदृढसुरक्षाव्यवस्थाः प्रकल्पिताः। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतम् अनारतं विजयरथे अस्ति समारूढम्। स्वकीये तृतीये चतुर्थे च द्वन्द्वयोः अपि भारतीयदलेन पाकिस्तानदलं बांग्लादेशदलं पराजिते। तावत् एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य पञ्चमी स्पर्धा न्यूजीलैण्ड् दलविरुद्धं क्रीडाप्रेमिभिः प्रतीक्षमाणा अस्ति। सम्पूर्णे अपि देशे महता उल्लासभावेन नवरात्रपर्व आचर्यमाणमस्ति। 9 दिनात्मके नवरात्रपर्वावसरे मन्दिरेषु गृहेषु च मातुः दुर्गायाः नवस्वरूपं श्रद्धया भक्तिभावनया च अर्च्यमानमस्ति। प्रवाहि वार्ताक्रमे दृष्टाः अस्माभिः मातृशक्तिपर्वणः नवरात्रस्य समुल्लासः अपि। आम्, विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। तथापि एतस्मिन् नवरात्रोत्सवावसरे वयं प्रस्तोतुं सिद्धाः मातृमाहात्म्यख्यापकं नवधा नमस्कृति स्तुतिस्तबकैः समन्वितं वृत्तम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टेः आधाररूपा मातृशक्तिः, सर्जनशीलतायाः प्रतीकभूता मातृशक्तिः। संसारे यद्यपि सन्दृश्यते तत् सकलमपि सृजति मातृशक्तिः। तामेव मातृशक्तिं विशेषतः प्रख्यापयति यत् विशिष्टं पर्व तदेव उच्यते नवरात्रपर्व इति। एतस्मिन्नेव नवरात्रपर्वविशेषे श्रद्धालुभिः मातृशक्तेः नवस्वरूपाणि अर्च्यन्ते। कानि हि तानि स्वरूपाणि इत्यस्य उत्तरं हि आप्यते दुर्गा सप्तशतीत्याख्ये स्तोत्रग्रन्थे। प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। एवमेव नवस्वरूपान्विता भवति या माता दुर्गा सा एव नवरात्र पर्व विशेषे अखिले अपि देशे श्रद्धालुभिः सम्पूज्यते। सश्रद्धं समभिवन्त्यते, सोल्लासं समभिमन्त्र्यते, अहर्निशं च परिकीर्त्यते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तर्हि देवीं संस्तूय नवधा प्रणम्य च अग्रे सरामः साक्षात्काराङ्कनानां प्रसारणक्रमं प्रति। अथ अद्य सम्मिलामः वेदान्तप्रबोधयित्रीं वेदान्त विजन इत्यस्य संस्थापिकां हि जयाराव वर्याम्। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। अद्य एतस्मिन् संवादे अस्माभिः सह उपस्थिता अस्ति वेदान्त विजन इत्यस्याः संस्थायाः संस्थापिका, अन्ताराष्ट्रीयस्तरे अध्यात्मतत्त्वप्रसारिका अथ च प्रसिद्धा वेदान्तशास्त्रमर्मज्ञा जयाराव महोदया। महोदये, एतस्मिन् संवादक्रमे भवत्याः स्वागतम्। नमस्ते। नमस्ते।
सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः वेदान्तशास्त्राध्ययने भवदीया रुचिः कदा कथं च उत्पन्ना। बचपन से हमें हमारे नानी जी ने संस्कृत श्लोक सिखाए और उसका अर्थ बताया, और थोड़े उम्र बढ़ने से भगवत गीता का एक अध्याय रोज़ पढ़ने को कहा था। और फिर इंग्लिश में जो लोग प्रवचन देते थे, हमारे घर के नज़दीक था वो हॉल ऑडिटोरियम, वहाँ पे ले जाते थे जब मैं बहुत छोटी थी, और मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे बचपन से ही ये सिखाया। और मुझे उसमें थोड़ी रुचि आई, समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन वो इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये क्या है, और अच्छा लगा वहाँ जाके। और फिर जैसे जैसे मैं टीनेजर हुई, तब मैं खुद प्रवचन अटेंड करती थी, और उसमें मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और वो ज्ञान मुझे लगा कि मेरे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे करके मुझे रुचि हुई वेदांत में। वेदान्तशास्त्रं यथा नाम तत्र अन्ये बहवः ग्रन्थाः सन्ति, वेदान्तसारः, तत्त्वबोधः, परं भवती किमर्थं श्रीमद्भगवद्गीताम् एव स्वाध्याय अथवा व्याख्यानाय चितवती। भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन एक साधारण आदमी था, हमारे जैसे, और फिर ऐसे लगता है कि इफ़ द भगवत गीता कैन हेल्प अर्जुन हु वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, फिर हमको भी वो लागू होगा, वो कॉन्फिडेंस आता है हमें। कई अन्य ग्रंथ हैं जैसे उपनिषद, और जिसमें शिष्य बहुत ऊंचे पद पे गया है, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, और उसको सिर्फ ब्रह्म विद्या चाहिए, उसको जीवन के बारे में चैलेंजेस नहीं हैं। तो टू रिलेट टू दैट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो जैसे PhD लेवल पे है, भाषा साधारण है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप हैं, प्रफाउंड हैं। इसलिए मैंने भगवत गीता चुना। 40 साल से मैं प्रवचन दे रही हूँ भगवत गीता पे, और कॉर्पोरेट में सून आफ्टर 2-3 साल के बाद। तो और वो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्लान किया, हमारे क्लासेस होते थे, और जब हमारे गुरु नहीं होते थे तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता था, डिस्कशन होता था, तो तब मैं आंसर देती थी। तो लोगों ने कहा कि तुम तो आंसर अच्छे बराबर देती हो, तो क्यों ना हम प्रवचन ऑर्गेनाइज करें। ऐसे करके वो शुरू हुआ। अग्रिमं तावत् प्रष्टुम् इच्छामि, उद्योगजगता सह अर्थात कॉर्पोरेट जगत, तेन सह श्रीमद्भगवद्गीतायाः साक्षात् कः सम्बन्धः भवति। कॉर्पोरेट लाइफ में भगवत गीता का डायरेक्टली प्रवचन नहीं दे सकते, क्योंकि वो सबसे पहले पूछते हैं कि ये रिलीजियस है क्या। रिलीजियस होगा तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ अन्य धर्मों के भी लोग होते हैं, और उन्हें यूनिवर्सल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि भगवत गीता के प्रिंसिपल्स निकालते हैं, और उसको अलग टाइटल देते हैं, जैसे मंत्र फॉर सक्सेस, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, या लीडरशिप, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स दे के उन पे बोलते हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। अद्यत्वे कश्चनपि उद्योगी अथवा युवा किमर्थं संस्कृतभाषाम् अथवा भगवद्गीतां वा पठेत्। भगवत गीता ऐसा टेक्स्ट है कि वो युवा पीढ़ी के लिए ही है। मतलब दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ लिविंग जो हमें पहले सीखना चाहिए, और बाद में हमारे जीवन में अप्लाई करके उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। अब इफ़ एन ओल्ड पर्सन लर्न्स इट, तो उसका तो जीवन हो गया है, वो थोड़ा ही अप्लाई कर सकता है।
इसलिए हम कहते हैं कि बचपन से ही भगवत गीता सिखानी चाहिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया कि 7 साल पे बच्चा गुरुकुल में जाता था और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ साथ भगवत गीता मतलब आध्यात्मिक स्टडी होती थी। और जब वो 16 साल के होता था और गुरुकुल से वापस आता था, देन ही वॉज एम्पावर्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, to become happy, to have good relationships, to achieve success. तो इसका सब फॉर्मूला जो है वो भगवत गीता सिखाता है, आध्यात्मिक हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। तो ये युवा स्थिति में ही सीखना चाहिए। किमपि एकम् उदाहरणं हाँ, भगवद्गीतायाः श्लोकः वा? भगवत गीता चैप्टर 3 10th वर्स कहता है, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामदो। तो इसका अर्थ है कि जब ये ड्रामेटिकली कहा गया है कि जब द ह्यूमन बीइंग वाज क्रिएटेड, ही वाज क्रिएटेड सहयज्ञ, मीन्स अलॉन्ग विद द कैपेसिटी टू सैक्रिफाइस। ये दूसरे किसी स्पीशीज़ में नहीं है और इससे आप सफल हो। इसका मतलब है कि सैक्रिफाइस के बिना सफलता पाना नामुमकिन है। त्यागः अपेक्षितः एव। तो ये त्याग, ये स्पिरिट ऑफ यज्ञ, वेयर यू वर्क इन अ स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस फॉर अ हायर गोल। वो हायर गोल अपनी कम्युनिटी हो सकती है, अपना देश हो सकता है, सारे मानव जाति हो सकती है, या भगवान के का आइडियल हो सकता कि आई वॉन्ट टू गो टू द ट्रांसेंडेंटल। तो जो भी गोल हो अपने से परे होना चाहिए, फिर आप सफल हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, इट बिकम्स लाइक अ कामधेनु। कामधेनु आप जानते हैं कि आपके सारी इच्छाएं फुलफिल करती है। तो यहाँ वो कहते हैं कि यज्ञ कामधेनु है। आप जब त्याग करते हैं तो आपके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और ये हमारे युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल स्वार्थ बढ़ गया है और किसी को देने का भाव नहीं है, लेने का ही भाव है। हमारी युवा पीढ़ी एंटाइटलमेंट से, विद अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दे लिव। It should be with a sense of indebtedness, gratitude. हमको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ मिला है मेरे जीवन में और मुझे सर्व करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कथितम् अपि अस्ति, जीवने यावदादानं प्रदानं स्यात् ततोधिकम् इति शास्त्रवचनमपि अस्ति। अन्ते च वयं प्रष्टुम् इच्छामः एकं सन्देशं यद् भवती अस्माकं दर्शकेभ्यः, विशेषरूपेण ये संस्कृतप्रेमिणः सन्ति, तेभ्यः कमपि एकं सन्देशं वदतु कृपया। कठोपनिषद में कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वीरान् निबोधत। गेट अप, वेक अप, डोंट स्टॉप टिल यू रीच दैट गोल। तो वो अवेयरनेस होना चाहिए हमें कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम क्या पा सकते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। और जब वो विजन होता है तब हम किसी न किसी तरह वहाँ पहुँचेंगे, भाषा कुछ भी हो। तो मुझे ये कहना कि है कि ये सच है कि संस्कृत यूनिक भाषा है, जो सीख सकते हैं वो उन्होंने सीखना चाहिए। लेकिन जो सीख नहीं पाते, उन्होंने ये प्रिंसिपल्स, भगवत गीता वेदांता के प्रिंसिपल्स किसी भी भाषा में सीखें, लेकिन वो अप्लाई करें। और जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था, दे शुड लिव दीज प्रिंसिपल्स एंड गेट बैक टू द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। हमारी परंपरा ऐसी है। हमारे देश को भारत क्यों कहते हैं? भासी रतः, दोज हु रेवल इन द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, गॉड। तो वी मस्ट लिव अप टू दैट reputation, live up to that tradition. और ये विजन हम सबको बताना चाहते हैं।
एतस्मै ज्ञानवर्धकाय संवादाय विशेषरूपेण च वेदान्तपराय संवादाय भवती समयं कल्पितवती। अतः वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शन समाचारपक्षतः च भवत्यै हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमस्ते। शोभनः संवादः एषः। अधुना क्रमः अस्ति आगतः सङ्गीतनिर्झर्याः। अथ जानन्त्येव भवन्तः यत् सङ्गीतनिर्झर्यामपि संस्कृतम् अनुस्यूतं भवति एव इति। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नखडस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्री सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूलिका समन्दहसिते क्षणां सशरजापपाशाकुशा अशेषजनमोहिनी मरुणमाल्यभूषाम्बरा जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिका अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये बहु सम्यक्। संस्कृते सङ्गीते च आप्लाविता एव भवेयमिति प्रतिभाति मे। एवं परं कालक्रमः तु करोति कलकलमेव अधुना प्रयाणाय। आम्, प्रयाणं तु करणीयं, परम् अग्रिमे सप्ताहे आयानमपि विधास्यामः इति संसूचयन्तः सम्प्रति स्तुतिमयीं स्वरसाधनां शृणुमः। नमः सर्वस्मै। नमः सर्वस्यै। नमो नमः। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये भ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमात्मेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवे सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयेतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो।